झूठ से झूठा इल्जाम जो तराशी और नौटंकी पिछले 2.5 साल से जारी है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। लेकिन हर झूठे केस के बावजूद हर नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम के बावजूद शहबाज शरीफ कानून के सामने पेश होते रहे, नैब के अंदर पेश होते रहे। एक दफा नैब को बताया कि वो कोरोना की वजह से नहीं आ सकते, उसके बाद वो पेश हुए, कार्रवाई का हिस्सा बने और तमाम और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ कारकुन आए हुए हैं, मॉडल टाउन में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है और आप लोग अपने कैमरों से दिखा सकते हैं कि जो इस वक्त तशद्दुद किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के ऊपर और खवातीन के ऊपर, लाठीचार्ज इस वक्त लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्या किया? ये है नैब न्याजी गठजोड़ और ये सब कुछ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर होता है। शहबाज शरीफ आज तक तमाम कार्रवाई, तमाम सवालनामे, तमाम नैब के नोटिसेस पिछली पेशी पे भी पेश हुए। जब उनसे सवाल हुआ कि आप अपने बेटे की गाड़ी पे क्यों आए हैं, ये सवालों की नौयत थी और उसके बाद नौटंकी की गई किराए के तर्जुमानों की तरफ से। हर पेशी पे हर सवालनामा शहबाज शरीफ ने जमा कराया और पूरी कार्रवाई का वो हिस्सा बने। और जब लाहौर हाई कोर्ट में कल मुकर्रर हुई पिटिशन शहबाज शरीफ साहब की और उसमें लिखा है वाज़िया तौर पे कि ये तमाम कार्रवाई बदनीयती के ऊपर मबनी है, जब कल वो डिविजनल बेंच के सामने मुकर्रर की गई उस वक्त ये फैसला हुआ कि कल हमने हाई कोर्ट जाना है। और जब हाई कोर्ट में पिटिशन चली गई तो आज जो सर्कस लगा हुआ है, जितना नैब की याई हो रही है इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, वो सब गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इसी तरह आपको मालूम है कि ये तमाम चीजें इमरान साहब के हुक्म के ऊपर हो रही हैं। और वो क्योंकि कोई हिकमत अमली नालायक, नाअहल और चोर वजीर आजम के पास मौजूद नहीं। चीनी चोरी रिपोर्ट, नैब चेयरमैन नोटिस लेते हैं, वो नोटिस किधर है? इमरान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं होते? इमरान साहब तलब क्यों नहीं होते? अवाम का चीनी चोर वजीर आजम, किसी को जुर्रत नहीं उसको पेश करने की, किसी में जुर्रत नहीं उसको हाथ लगाने की। वजीर आला पंजाब जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का चीनी चोरी की, जिन्होंने 3 अरब पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकाल के चोरों की जेबों में डाले, उनको कोई तलब नहीं करता, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता और कहा जाता है फोरेंसिक हो रहा है। आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने नैब की टीम आई। ये तमाम वो सर्कस है, वो हरकतें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छी तरह जानती है। ये बदनीयती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बदनीयती जो है, ये जो जितनी नैब की कार्रवाइयां हैं, ये बदनीयती पर मबनी है या नालायकी पर मबनी है। 133 दिन शहबाज शरीफ हिरासत में रहे, नैब के अकूबत खाने में रहे। कौन से ऐसे सवाल थे जो 133 दिन में ना हो सके? 1 रुपए की, 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। लेकिन आज का सर्कस क्यों लगाया गया? क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना का रिस्पांस शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है। अगर एक नैब के नोटिस पे ना जाना उसका मतलब गिरफ्तारी है, तो ये सियासी इंतकाम है, ये जानबूझकर डाइवर्ट करने की कोशिश है चीनी चोरी से और कोरोना के खिलाफ आपकी, क्योंकि कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं। किराए के टट्टू जो आप लोगों ने भर्ती किए हुए हैं, जो ब्रीफ केस लेकर पाकिस्तान आए हुए हैं, वो किराए के तर्जुमान, लोटे और टट्टू आप लोगों को मिलने ही नहीं, आप लोगों को हाथ ही नहीं आने, क्योंकि जिनकी हर मिनट वफादारी बदलती है, आज आपने उनको लगाया हुआ है सियासी मुखालफिन के ऊपर झूठे इल्जामात लगाने के लिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत और कारकुन इन हथकंडों से, इन सर्कसों से इनका मुकाबला करेगी। चेयरमैन नैब कान खोल के सुन ले कि अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है
تو پاکستان کی عوام بنی گالا عمران خان کو گرفتار کرنے جائے گی، جس نے پاکستان کی عوام کی چینی چوری کی ہے. پاکستان کی عوام، جو پاکستان کی عوام کی معیشت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا گیا. 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ، طلبی کوئی نہیں. معلم جبا، طلبی کوئی نہیں. ہیلی کاپٹر کیس، طلبی کوئی نہیں. بلین سونامی نے سلیمانی ٹوپی پہن لی، طلبی کوئی نہیں. چینی چوری ہو گئی، طلبی کوئی نہیں. گرفتاری کوئی نہیں، کوئی فورینسک نہیں. کیونکہ جب احکامات وزیر اعظم ہاؤس سے آتے ہوں، کرونا کے پیشنٹ مر رہے ہیں، وینٹیلیٹر موجود نہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر روز جھوٹ بولا جاتا ہے. پاکستان کی عوام کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے. اور اس ڈیفلیکشن کے لیے، اس ڈائیورژن کے لیے، پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آج یہ سرکس لگائی گئی کہ ٹی وی سکرینز پر ان کی نااہلی نہ دکھائی جائے. جو ان کی نااہلی، نالائکی اور چوری کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام سزا بھگت رہی ہے، وہ نہ دکھائی جائے. یہ آج پولیس جو شہر کے اندر کرفیو لگا کر امپلیمنٹ کرنے تھے آرڈرز، یہ تمام چیزیں کرنی تھی. آج عمران نذیر صاحب کے اوپر لاٹھی چارج، کارکنوں کے اوپر لاٹھی چارج، تشدد، یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا جائے. لیکن پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا نہیں جا سکتا. اور ابھی آپ کے کیمروں کے سامنے یہ سرکس واپس جاتا دکھائی دے گا. شہباز شریف صاحب آج پیچھے کرو پولیس والا، پولیس والے پیچھے کر، پیچھے دکا مار پیچھے اگر لیڈیز گیا شرم نہیں آتی تمہیں. میڈم شہباز شریف صاحب سرکار ہے، دیکھو ہاں میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کون ہے یار، کیا بات ہے؟ شہباز شریف صاحب آج جب ان کی ہائی کورٹ میں پٹیشن مقرر ہوئی تو وہ ہائی کورٹ میں جا رہے تھے، گئے تھے صبح، اور اس کے بعد پٹیشن کل مقرر ہوئی اور ابھی تک وہ گھر میں نہیں تھے. اور نیب کو یہ بتا دیا گیا تھا اور خط لکھ دیا گیا تھا، ان کے نیب نوٹس، کال اپ نوٹس کے اوپر جواب دے دیا گیا تھا. لیکن یہ سرکس، یہ سٹیج کیا گیا، یہ عمران صاحب کے حکم کے اوپر آج یہ گرفتاری شہباز شریف کی سٹیج کی گئی. کل ہائی کورٹ میں کیس فکس ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے، لیکن آج یہاں نیب نے یہ سرکس کرنا تھا. کیونکہ ہر دفعہ مقصد تضحیک اور تذلیل ہوتی ہے لیکن الٹا پڑ جاتا ہے. اب نیب کا جو نوٹس ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اب پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ کی طرح شہباز شریف صاحب گھر پہ تھے نہیں، نیب اندر کیا کرتی رہی ہے؟ 2 سال ایک دھیلے کی کرپشن جب ثابت نہیں ہوئی، 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، تمام الزامات تک نہیں لگا سکے کہ کسی سرکاری کوئی سرکاری خزانے کو نقصان، کوئی مس یوز آف اتھارٹی، کسی قسم کی کمیشن، کسی قسم کی کرپشن جب ثابت نہیں ہوئی تو یہ دوبارہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا لکی رانی سرکس جو ہے وہ حرکت میں آ گیا. اور میری آخری بات کہ اگر آج جرت ہے نیب چیئرمین کے اندر، میں چیلنج کرتی ہوں نیب چیئرمین کو، اگر جرت ہے، اگر کسی قسم کا قانون نافذ ہے اس وقت ملک کے اندر، تو کریں گرفتار عمران خان کو، کریں گرفتار چینی چور بزدار وزیر اعلیٰ کو. اگر جرت ہے تو کرے گرفتار
बालम जब्बा में केस में जो इस वक्त सारे के सारे नामजद हैं। नैब न्याजी गठजोड़ सिर्फ ये सर्कस कर सकता है। लोगों के घरों में इस तरह बाजिन करके आप लोगों के घरों की तलाशी लेते हैं। क्यों शहबाज शरीफ साहब भाग गए थे, या शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए थे, या शहबाज शरीफ साहब किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे थे, तो क्यों गिरफ्तार करने आई नैब की टीम? इसलिए ये गिरफ्तार करने आई कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सही कहा था कि नैब की पूरी कार्रवाई बदनीयती के ऊपर मबनी होती है, और आज उसका सबूत है। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ साहब घर से कितने बजे रवाना हुए और इतनी देर नैब अंदर क्या करती रही? आप लोगों ने बताया कि वो घर पे नहीं है। जी, पहले तो नैब तशरीफ लाई वारंट के साथ, तो हमने कहा कि आप वारंट के साथ तशरीफ लाएं, तो सर्च वारंट कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी हमें हुक्म है। वो हुक्म कहाँ से है ये कोई पता नहीं, हमें हुक्म है, हमने इसी के ऊपर सर्च करनी है। लेकिन क्योंकि मकसद कुछ छुपाना नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने नेक नियति के साथ नवाज शरीफ की क़यादत पे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है, अरबों के प्रोजेक्ट लगाए हैं, अरबों बचाए हैं, जो इन नालायकों और चोरों के पास 2 साल से हुकूमती रिकॉर्ड मौजूद है, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। हमने कहा जी ले लें तलाशी, क्योंकि हमें पता है कि आप जिसके हुक्म पे आए हैं इस्लामाबाद से, आपने ये काम करना है, आपने ये सर्कस करनी है, आपने ये ड्रामा करना है, तो आप कर लें। फिर हमने उनको पानी पिलाया, हमने कहा चले हम तो इखलाकी मुजाहिरा करें, अगर आप लोगों में मुजाहिरा नहीं है, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहती यहाँ, और वो वापस चले गए हैं। ये सर्कस सिर्फ करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। खुदारा पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मुश्किल में है। आपका रिस्पॉन्स शहबाज शरीफ, और अभी बजट सेशन आ रहा है, बजट सेशन आ रहा है, और असल में ये मकसद शहबाज शरीफ की आवाज दबाने का क्यों है? बजट से पहले उनको गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर को इसलिए करने का क्योंकि ये चोर बजट बना रहे हैं, ये लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये पाकिस्तान की गरीब आवाम, मजदूर, दिहाड़ीदार को लूटने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसलिए आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने नैब की टीम आई, क्योंकि पार्लियामान में ऑपोजिशन की लीडर की आवाज को बंद करना मकसद है, नालायकी और चोरी छुपाना मकसद है। इस वजह से आज नैब की टीम गिरफ्तार करने आई, क्योंकि इमरान साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सामना नहीं कर सकता। उनके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो वहां बैठा और शहबाज शरीफ की तकरीर कर रहा हो, क्योंकि उनकी नालायकी को एक्सपोज कर रहा हो, उनकी चोरी को एक्सपोज कर रहा हो, उनकी नाअहली को एक्सपोज कर रहा हो, उनको जो पाकिस्तान की आवाम को जो बेरोजगार कर दिया 2 साल में, मईशत तबाह कर दी, -1.5%, 5.8% से ले आए, बेरोजगारी 40 से 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और आज प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कोरोना की वजह से मईशत खराब हो गई। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि आपकी अकल का बेड़ा गर्क हुआ है। आप सिर्फ इंतकाम लेना जानते हैं। ये सब कुछ आखिर में भाइयों आपका भी शुक्रिया कि आपके कैमरों के तवस्सुत से आज पाकिस्तान की आवाम को, और ये तमाम खतरात मोल लेते हुए जो इस वक्त कोरोना के हैं, लेकिन सच्चाई पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा रहे हैं आप लोग। ये मकसद इस वक्त नैब का इमरान खान की नालायकी, नाअहली और चोरी, और सब कुछ इमरान खान के हुक्म के ऊपर होगा। और अगर चैलेंज है मेरा दोबारा एक दफा चेयरमैन नैब को, करें गिरफ्तार इमरान खान को, करें गिरफ्तार बुजदार को, उसके बाद पता चलेगा कि नैब जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। शहबाज साहब कहाँ है? लाहौर में है, आउट ऑफ सिटी है? अभी जी हमने तो टीवी पे देखा कि नैब की टीम नौटंकी करने आ गई है, आपके सामने में आई है। बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर, वजीर रशीद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, मनासिर और तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। नैब की टीम इस वक्त मॉडल टाउन से वापस जा चुकी है, क्या कहेंगे सूरत हाल पर? देखिए, उनको पता था कि ये हो रहा है, उनके सोर्सेज, उन्होंने कल हाई कोर्ट में भी अपील की होगी। ये सारे मनी लॉन्ड्रर जितने ग्रुप्स हैं, इन सब की जमानतें हुई हैं, क्योंकि ये गरीब की जमानत नहीं होती। ये कहते थे हम जेल से डरने वाले नहीं हैं, मैं भागूंगा नहीं, तो भागा ही हुआ है ना। अब कहाँ है ये? और मैंने जो कहा था कि 1985 से फोरेंसिक रिपोर्ट होगी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अब फैसला हो गया कि 1985 से शुगर मिलों ने जो जाली एक्सपोर्ट की, सब्सिडी दी, और इसमें सिंध के लोग भी सारे शामिल हो जाएंगे अब। और ये एक ऐसा बड़ा केस बनने जा रहा है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस होगा। और इसमें नैब, FIA, पुलिस, FBR, स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एक्सचेंज, पुलिस, सारी एजेंसियां जो हैं 1985 से शुगर के केसों की समाअत करेंगी। और जिसका